राजस्थान में कोरोना के 585 मामले सामने आए। इनमें जोधपुर में 182, जयपुर में 167, भीलवाड़ा में 42, अलवर में 41, कोटा में 40, चूरू में 30, बाड़मेर में 27, प्रतापगढ़ में 25, हनुमानगढ़ में 17, बारां में 11, जालौर में 2 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 71,194 पहुंच चुका है। 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिर्फ 7 दिनों में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के 70,000 नए केसेस सामने आए हैं। 961 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है। राजस्थान राज्य में सिर्फ 7 दिनों में ही 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। जोधपुर, जयपुर, अलवर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। राजस्थान में ही कोरोना के 70,000 इस वक्त आंकड़े हो चुके हैं। 585 पॉजिटिव केस नए और सामने आए हैं। 70,000 का आंकड़ा इस वक्त राजस्थान में पार हो चुका है कोरोना का। और कोरोना संकट के बीच थोड़ी सी राहत भरी खबर मिली है, जब प्रदेश में पहली बार एक ही दिन में 537 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से भेजा गया। कोविड केयर सेंटर से छुट्टी मिल गई। इतने मरीजों के स्वस्थ होने से रिकवरी दर में 1% से ज्यादा का सुधार हुआ है। रायपुर में 240 नए केस और प्रदेश में 704 मामले आए सामने। कोरोना के साथ अन्य बीमारियों के चलते 7 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे के भीतर ही हुई है। डाटा एनालिसिस पर फोकस किया जा रहा है। पहली बार एक दिन में 500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे जो इंप्रूवमेंट है वो हो रहा है रिकवरी परसेंटेज में। देश में कहीं भी आने जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं है। 10 लाख आबादी में हो रहा है 16,500 का टेस्ट। डाटा एनालिसिस पर फोकस है, आगे नई रणनीति पर काम चल रहा है। प्रदेश में 704 नए मरीज सामने आए हैं। पहली बार एक दिन में 500 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, ये राहत की बात है। रायपुर में 240 के सामने आए हैं। देश में कहीं भी आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। देश में कोरोना से जारी जंग के बीच थोड़ी सी राहत की खबर और भी है। जुलाई अंत तक हर 100 टेस्ट में 12 से ज्यादा मरीज मिला करते थे और अब 7 हैं। संक्रमण की दर 6.7% पर आ गई है। बिहार में 2.2 पर हो गई है। बिहार में रविवार को 2,247 नए मरीज पाए गए। 1,01,036 की जांच हुई। कुल संक्रमित 1,22,156 है, जिनमें 98,454 जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में चुनाव इस वक्त बिल्कुल सर पर हैं। पहले राज्य स्तर पर बड़े मंत्री और विधायकों की पार्टी बदलने के साथ साथ अब जिला स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप भी जानते हैं बखूबी कि जब चुनाव का वक्त होता है, आम तौर पर इधर से उधर नेताओं की छलांग बहुत ही आम है। इन दिनों एनडीए गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल लोजपा और जेडीयू अपने तू मैं के लिए चर्चा में हैं। इसका असर अब जिले की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जेडीयू के कद्दावर नेता फूल सिंह ने लोजपा का दामन थामते हुए कहा कि जेडीयू में अब कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े नेताओं के साथ साथ 2005 से 2015 तक विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में काम किए, लेकिन वहाँ हमारी आवाज़ सुनने वाला ना तो कोई पार्टी के बड़े पदाधिकारी सुनते थे, ना पार्टी के मुखिया सुनते थे। बहुत बार बहुत समस्या हुई, लेकर के गए, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 2015 से ही हमारी मतभिन्नता चल रही थी। अंतोगत्वा जब देखे कि कोई सुनने वाला नहीं है, परिवार के मुखिया भी किसी भी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोजपा के आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने कुछ समस्याओं से इनको अवगत करवाया और उन्होंने बखूबी उसको जो संबंधित केंद्रीय मंत्री थे उनसे वार्तालाप की और संपूर्ण आश्वासन मिला कि कटिहार जिला के विकास के लिए वो हमारा सहयोग करेंगे। और उनका बिहारी फर्स्ट का जो विजन और मिशन है, उससे हम प्रभावित होकर के लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामे हैं और पार्टी का जो नेतृत्व होगा, जो भी दायित्व देगी पार्टी, उसका हम निर्वहन करेंगे। पूरे राज्य के 3,304 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में नवम कक्षा का सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। राज्य के सभी प्रमंडलों के एक विद्यालय का चयन हुआ था, जिसमें मुंगेर के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जानकी नगर का चयन हुआ, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने विधिवत उद्घाटन किया।
304 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में नवम कक्षा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री के कर कमलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। उसमें सभी प्रमंडलों के एक एक विद्यालयों को चयनित किया गया था, जिसमें मुंगेर के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जानकी नगर का चयन हुआ था, जिसका यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन हुआ। इसी प्रकार के इस जिले में 21 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत जो हैं वहाँ भी नवम की पढ़ाई प्रारंभ होगी। अभी कोविड-19 के चलते केवल प्रारंभ हुआ है। कक्षा का संचालन जैसे ही विभागीय निर्देश प्राप्त होगा कक्षा का संचालन होगा। यहीं सभी तरह की सुविधाएं, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्मार्ट क्लास, रात्रि प्रहरी, वाटर स्टेशन एवं अन्य पेयजल, शौचालय आदि की सुविधाएं से आच्छादित सभी 21 पंचायत के विद्यालय कर दिए गए हैं। निर्देश प्राप्त होते हैं वहाँ नवीं कक्षा संचालित। भागलपुर डीपीएम कार्यालय के सामने बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ जिला इकाई ने 16 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरना किया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने कहा कि पिछले महीने 16 सूत्री मांगों को लेकर भी एनएचएम संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ संघ की मांगों को सही ठहराते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर 1 महीने के अंदर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। और बाढ़ में भी बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लिए। बहुत सारे हमारे एनएचएम कर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए और स्थिति उनकी बहुत गंभीर हो गई, जिनको देखने वाला कोई नहीं था। और हम लोग इतना काम करते हुए भी सरकार से हम लोग एक माह पूर्व भी 17 सूत्री मांगे रखे थे। उसमें नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, समान काम के लिए समान वेतन, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए, आउटसोर्स सेवा को बंद करने के लिए मांग रखे। 1 महीना के आश्वासन के बाद भी इनके द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, कोरा आश्वासन दिया गया। और हम लोग पुनः उनके आश्वासन, कोरे आश्वासन के पूरा नहीं करने के बाद हम लोग पुनः 1 महीना के बाद हम लोग स्ट्राइक पे आए हैं। और ये स्ट्राइक अनिश्चितकालीन रहेगा और ये लंबे समय तक रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। सारा कार्य ठप है, सारा से कोविड सैंपलिंग का सारा काम बंद है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगर स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर लाना हो तो जल्द से जल्द हमारी मांगों को माने। और बाढ़ में भी बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लिए। बहुत सारे हमारे और सीतामढ़ी में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना सीतामढ़ी डुमरा मुख्य मार्ग ITI के पास की। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार पहले एक शख्स हुआ था और उसी को बचाने के क्रम में दूसरा शख्स भी करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को ठेली पर रखकर सीतामढ़ी डुमरा मुख्य मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरा में एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आने के बाद सुसाइड कर लिया। अपने सर पर गोली मारी, खुदकुशी की, जिसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम आरा के सदर अस्पताल में हुआ। भोजपुर पुलिस अभी बिंदुओं की छानबीन में जुटी है। पूरा मामला है भोजपुर जिले के उधवंत नगर थाने का। दक्षिणी एकोना गांव में एक युवक ने खुद को ही मौत के घाट उतार दिया, वो भी फेसबुक पर एकदम लाइव। कैमूर में नदी में मछली फंसाने के दौरान मगरमच्छ फंस गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मामला भभुआ थाना क्षेत्र के करमिचक गांव के सुब्रा नदी का है। 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। बताया जा रहा है कि दोपहर में करमिचक गांव के 20 से 40 लोग मछली मारने के लिए गांव से सटे सुब्रा नदी में जाल लेकर गए थे, जहां जाल में मछली तो नहीं फंसी पर 4.5 फीट का मगरमच्छ फंस गया, जिसके बाद ज्यादा लोग होने के कारण जाल में फंसने पर लोगों ने उसे आसानी से पकड़ लिया। वो हम लोग 12 बजे गए थे मछली मारने अपने खार हुआ दक्षिण की तरह। वो बड़ा खार है, उसमें जब छनाते समय मारते मारते अंतिम में आया तो वो मंगर पड़ गया। आया आदमी लगने उसको भागे देख के, तो जब मैं जाली फंसाया तो उसको झूरे लाया। वो हम लोग 12 बजे गए थे। देखिए, सुब्रा नदी में मछली ढूंढ रहे थे लेकिन हाथ लग गया मगरमच्छ। जाल में मछली नहीं बल्कि मगरमच्छ फंस गया। 3 घंटे
बाद ये मगरमच्छ बाहर निकाला गया। मछली फंसाने के जाल में इस बार मगरमच्छ फंसा तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा। जाल में जब मगरमच्छ फंस गया तो चारों तरफ हड़कंप भी मच गया। उसके बाद 3 घंटे बाद वन विभाग की टीम यहां पर पहुंचती है। सुवरा नदी में मछली फंसाने का काम ये लोग कर रहे थे। इसी बीच में मछली की जगह मछली के जाल में मगरमच्छ फंस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचित किया गया इस बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतना बड़ा मगरमच्छ वहां पर पाया गया तो लोगों में डर बहुत ज्यादा पैदा हो गया, क्योंकि आमतौर पर सब जानते हैं मगरमच्छ कैसे इंसान को निगल जाता है। ऐसे में लोगों को अपनी जिंदगी का खतरा देखकर डर लगने लगा और उन्होंने वन विभाग की टीम को सूचित किया। लेकिन 3 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त के खिलाफ मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और सभी पार्षदों ने बैठक कर मोर्चा खोल दिया। सभी लोगों ने बैठक में एक आवाज में कहा कि नगर आयुक्त का कल से लगातार विरोध किया जाएगा। वहीं मेयर ने कहा कि जब से नगर आयुक्त आई हैं सिर्फ आवास में ही रहती हैं, कभी कभी ऑफिस आती है, ना किसी जनता की बात सुनती है, ना किसी जनप्रतिनिधि की बात सुनती है। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो तब तक आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन बरकरार रखेंगे। जनता तो परेशान है ही, साथ में सारे पार्षद भी परेशान। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जनता को जब हम लोग गाली सुनते हैं तो हम आप प्रशासन को भी शांति से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ा तब प्रशासन का रवैया होना चाहिए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना को लेके, ये सिर्फ आवास पे ही रहती है। आवास पे क्या करती है पता नहीं। अब फोन कीजिए तो कहीं हम डीसी में है, बैठक है, स्मार्ट सिटी का बैठक के बहाना करती है हमेशा। अब कोई काम नहीं करती है, एक संवेदक को पेमेंट भी नहीं होती है। साथ में कोरोना में जितना खर्च हुआ उसका तो एक भी हिसाब ना तो स्थायी समिति में पास किया है, ना बोर्ड की बैठक में पास किया है। देखिए, लगातार पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को सभी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो पूरी ईमानदारी से पूरे कोरोना काल में दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी जब जनप्रतिनिधि के पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमको अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा, समय पर हमको भुगतान नहीं होता है। जो वार्डों में संवेदक काम कर रहे हैं, जो रोड नाले का निर्माण कर रहे हैं, जब हम लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि साल भर हो गया अभी तक तुम्हारे तरफ से ना रोड पूरा किया गया ना नाला पूरा किया गया, उसके द्वारा जब ये बताया जाता है कि नगर आयुक्त के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो आखिर नगर आयुक्त किसी बड़ी योजना की उम्मीद हम नगर आयुक्त से कैसे कर सकते हैं जब वो सफाई कर्मचारी का भुगतान समय पर नहीं करे, संवेदक का भुगतान समय पर नहीं करे, डंपिंग ग्राउंड जो हम लोगों ने लिया वहां कूड़ा डंप करने का काम नहीं करे, वहां के लिए अलग अलग बहाने मारे, क्षेत्र में नहीं निकले, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुने, केवल आवास और कार्यालय। यदि यहीं तक सीमित रहना है तो आप चल जाइए फिर पटना, यहाँ क्या आवश्यकता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी भी लचर व्यवस्था पाई गई और माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि हमारी और सरकार की जो है वो छवि धूलमिल हो रही है, तो उन्होंने 3 प्रधान सचिव को बदलने का काम किया एक ही महीना में। झारखंड के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से पार्टी की दोबारा कमान संभालने की खूब अपील की। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने फेसबुक और ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी आप नेतृत्व संभालें, हम आपके निर्देश पर संगठन की मजबूती के लिए मर मिटने को तैयार हैं। लिखा, आज मेरे जैसे साधारण पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता आपकी वजह से इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, लेकिन ये सब कुछ बेकार रहा, क्योंकि CWC की बैठक में फैसला लिया जा चुका है कि अगले 1 साल के लिए भी अंतरिम अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकारें गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए योजना चलाकर वाहवाही लूट रही हैं। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल रहा है, ऐसे दावे हो रहे हैं, लेकिन कांकेर जिले के पंखाजूट क्षेत्र के मरोड़ा पंचायत में झरने का पानी पीने को लोग मजबूर हैं। आजाद पारा के लोगों को वो तमाम सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही हैं और जरा देखिए कैसे यहाँ लोग इस गंदे पानी से ही अपना काम चला रहे हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि साफ स्वच्छ पानी तो उन तक पहुंच ही नहीं रहा। 20-25 साल हो गए पी रहे हैं। तो तबीयत वगैरह खराब होता होगा इससे? जी। पानी पीने के लिए कोई नल का व्यवस्था नहीं है? नहीं है। कितने सालों से? अभी बहुत साल हो रहे। 20-25 साल हो गया है। झरिया का पानी पीते हैं? यहीं का पानी पीते हैं। तो ये पानी पीने से बीमार पड़ते होंगे? क्या करेंगे, बीमार तो पड़ते हैं, तो क्या करें।
देखिए ये बुजुर्ग महिला बता रही है कि बीमार भी पड़ते हैं तो करें क्या, मजबूरी तो यही है कि जिंदगी जीने के लिए इसी पानी से काम चलाना पड़ेगा। वहीं डिंडोरी जिले के समनापुर सड़क निर्माण में लगाए गए बाल मजदूर लाखों रुपए की सड़क निर्माण में बरती जा रही है लापरवाही। सीसी रोड की मोटाई मापदंड से बहुत कम है। सड़क निर्माण में ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं सरकारी धन का बंदरबाट हो रहा है। बाल मजदूर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश।